प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मासिक शिवरात्रि है। मैंने बस रात्रि फर्स्ट प्रहर का प्रथम प्रहर का पूजा कंप्लीट किया है, तो सेकंड प्रहर स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त है, तो आई थॉट के ये रिकॉर्डिंग, ये शूटिंग करके मैं अपलोड कर दूँ। सो आज मैं देखूँगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा। अगर थर्ड पार्टी आपके लाइफ में नहीं है तो बस अपना पोर्शन ही रखिएगा, लाइक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये नेक्स्ट एक्शन कुछ खास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट वी विल सी। और ये शॉर्ट टर्म होगा, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। आज मासिक शिवरात्रि है, तो बाय नेक्स्ट मासिक शिवरात्रि, जिस मासिक शिवरात्रि को भी आप देखो, जिस फेज में भी, जब भी आप देखो, 30 डेज तक वैलिड रहेगी। योर पर्सन्स, अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट विल बी योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू and towards the third party. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है 10 चीज़ें आपसे मैच करे। कुछ भी मैच नहीं कर सकता है अगर आपकी और हमारी एनर्जी कंपैटिबल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नथिंग पर्सनल। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने कार्ड्स निकालूँ हर कार्ड आपसे मैच हो जाए। अगर मैं 6 कार्ड्स निकालती हूँ तो वहाँ से 1, 2, 5, मैक्स टू मैक्स 4, 5 ही मैच करता है। 6x6 कभी मैच नहीं करता है। मेरा लाइक 100% रेजोनेट कभी नहीं होता है। आप लोग इमोशनली बोलते हो मुझे 100% रेजोनेट एंड ऑल दैट, अच्छा लगता है, बट एक्चुअली 60 to 70% भी अगर किसी की भी कलेक्टिव रीडिंग मैच हो जाती है ना, तो वही आपके लिए काफ़ी होगा। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदलता रहता है, तो कलेक्टिव की एनर्जी भी बदलती रहती है। फिक्स कलेक्टिव तो नहीं होता है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, कुछ अता पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे ना करेंगे, बट उनका स्वभाव तो पता है, किस लेवल तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, इतना तो आप जानते ही हो। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। बेकार में खुद को कोई फॉल्स होप मत दीजिएगा, बेकार में पैनिक भी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उस दिन से 30 डेज तक ये एनर्जी वैलिड रहेगी, क्योंकि उस हिसाब से मैं देख रही हूँ, शॉर्ट टर्म देख रही हूँ। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। थर्ड पार्टी अगर कौन है आपको नहीं पता है, बस थर्ड पार्टी यही सोचते हुए रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट करना है कर जाएगा। सो और ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है, कलेक्टिव की थर्ड पार्टी है। सो इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव। आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो ये आप डिसाइड करोगे, मैं तो जानती भी नहीं कौन लोग देखोगे नहीं देखोगे। सो पहले मैं देखती हूँ कि आप नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या हो सकता है। आई टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड इज बैक एंड फोर्थ। Okay, needs tending is the bottom of the deck. Back and forth, first card, second card, golden cage, third card, enduring bond, fourth card, divine match, and the fifth card is fluttering heart. अच्छा एनर्जी आया है आपके लिए। सी
अभी ना निट स्टैंडिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक, वो ना आपसे कुछ रिस्पॉन्स पाने की बहुत कोशिश करेंगे। वो डिपेंडिंग ऑन आपके पर्सन का स्वभाव, वो बैड ट्रिगर भी हो सकता है, गुड ट्रिगर भी हो सकता है। मुद्दा का था ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो आपसे एक रिस्पॉन्स पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, या आपको गुस्सा दिलाना भी हो सकता है, कुछ भी। बस साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करके बस आपसे एक रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव हो, अभी आप बहुत कोल्ड हो गए हो, इग्नोर मार रहे हो, एज इफ योर पर्सन डजेंट इवन एग्जिस्ट फॉर यू। इट्स लाइक आई कैन लव यू बट आई डोंट वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, वो वाला फ्रीक्वेंसी में आप आ गए हो। तो अभी ना आपके पर्सन को पता नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इतना तो जानते हैं कि जब तक आप अपने पर्सन के लिए छटफटाओगे, जब तक रिस्पॉन्ड करोगे अपने पर्सन के ट्रिगर्स का, इसका मतलब इट्स एन एश्योरेंस कि अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हो। पर अब क्योंकि अभी आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, अगर दिखा रहे हो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग कोल्ड हो गए हो, जानबूझ के कोल्ड हुए हो, नाटक कर रहे हो, जो भी है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आप कोल्ड हो गए हो। एटलीस्ट आपको देख के सबको ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने पर्सन के प्रति कोल्ड हो गए हो। प्यार करते हो, एवरीवन नोज दैट, इवन योर पर्सन नोज दैट, बट अभी उसको आप बस उतना ही, अभी उसको आप अपने आसपास नहीं देखना चाहते हो। ऐसा ही एक वाइब आपने क्रिएट करके रखा है। अब वो एक्चुअल वाइब है या आपका प्रिटेंस है, आई एम नॉट गोइंग देयर, या आपका प्रॉब्लम है, आप देख लो, मुझे क्या। बट आपके पर्सन अभी वो थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। प्यार करते हो, फाइन, ठीक है, पर फिर से क्या कोई चांस दोगे उसको, तो वो नहीं जानते। तो वो ना कुछ लोग फॉर सम शायद एक्चुअली आपके पर्सन आपसे मिलना चाहे, डेट पर ले जाना, नॉट डेट, इट्स लाइक शायद बोले कि मिलना है, या फिर कोई मैसेज एक्सचेंज करने के बारे में सोचे, या आपके सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन दे दे, वट एवर। सो बेसिकली वो ना अपने वो देखना चाहते हैं कि उसके आपके दिल में क्या है, आपके दिल अभी भी उसके दिल के लिए धड़कता है या नहीं, अभी भी थोड़ी सी नरमी बाकी है या सिर्फ गर्मी है, जो आप एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी दिखा रहे हो, क्या वही एनर्जी आपकी है, या फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं एक क्वीन ऑफ कप्स भी अभी भी है। सो आपके पर्सन नेक्स्ट 30 डेज में आपसे कोई भी रिस्पॉन्स, चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा हो, चाहे कोई क्रिप्टिक पोस्ट हो, या कुछ भी हो, अच्छा ट्रिगर हो, बुरा ट्रिगर हो, आपसे एक रिस्पॉन्स पाने के लिए बेताब हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू के लिए, शायद योर पर्सन विल वांट टू मीट यू, बोलेगा कि फॉर वन लास्ट टाइम, या फिर वट एवर। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज बैक एंड फोर्थ। अभी भी ना वो थोड़ा इमोशनली कंफ्यूज रहेंगे, आऊँ ना आऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, वो जैसे बैक एंड फोर्थ करते आए हैं, नेक्स्ट 30 डेज में भी वैसे ही बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे। अभी भी वो इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड है। सो देयर विल बी टाइम्स व्हेन वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना माइंड चेंज करेंगे। आपकी तरफ जो बिहेवियर है उसमें भी आपको वो समझ में आएगा, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट और ऑन एंड ऑफ हो आप लोग। सो उसका जो फिकल माइंडेडनेस है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली आएगा। एक अनसर्टेनिटी, यू नो, देयर विल बी एन अनसर्टेनिटी अबाउट योर पर्सन्स एक्शंस। कभी लगेगा कि हाँ ठीक है, अभी शायद सीरियस हो रहे हैं, द नेक्स्ट मोमेंट यू विल फील लाइक कि नहीं, कुछ नहीं बदला। और ये इसलिए नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है, कि इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअल में कंफ्यूज्ड रहेंगे। इट्स नॉट दैट कि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं या आपके साथ खेल रहे हैं, नो, वो खुद कंफ्यूज्ड है। एक बार उनको लग रहा है कि आगे आऊँ, दूसरे टाइम लग रहा है कि नहीं, आगे नहीं जाना है, जाने दो, जो हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं। ये कॉर्डियल टर्म्स, कभी लगेगा कि चलो कॉर्डियल टर्म्स रखते हैं, बुरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं, ऐसे ही अच्छे से
पेश आते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट मोमेंट लगेगा कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप से और ज़्यादा कुछ चाहिए, फिर लगेगा छोड़ो जाने दो, कोई चांस नहीं है। सो वो मूड स्विंग्स उनका होता रहेगा और वो मूड स्विंग ना उनके एक्शंस पर भी रिफ्लेक्टेड होंगे और आपको वो दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कार्ड इज गोल्डन केज। ऑफ कोर्स वो कोई टॉक्सिक बॉन्ड से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करने की कोशिश करेंगे। गोल्डन केज इज द कंफर्ट जोन। सो और ये आपके लिए होगा क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो कोशिश करेंगे कि वो पिंजरे से वो आज़ाद हो सके। ऑल्सो अनदर एनर्जी विल बी स्ट्रेस। इतना जो स्ट्रेस हो रहा है इस रिलेशनशिप से, इस स्ट्रेस को वो थोड़ा इस स्ट्रेस से थोड़ा सा ब्रेक फ्री करना चाहेंगे। मे बी एक न्यू डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप ले जाने के बारे में वो ऑलरेडी सोच रहे हैं और शायद उसी विषय पे आपसे बात करेंगे या एक न्यू पाथ, मे बी आपसे कम्युनिकेशन का कोई न्यू पाथ अपनाएंगे या कुछ ऐसा। बट हाँ, छटफटा तो आपके पर्सन रहे हैं जिस सिचुएशन में वो है। सोने की पिंजरा है पर जो सोने की पंछी है ये पिंजरे में नहीं रहना चाहते। तो ऑफ कोर्स जो भी सिचुएशन आप दोनों में चल रहा है, योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन से ब्रेक फ्री उनको करना है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी है तो वहाँ से वो ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा टॉक्सिसिटी आ गई है तो वो उस टॉक्सिसिटी को वो रिमूव करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और ऑल्सो ये जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है आप दोनों के भीतर इस रिलेशनशिप का, जो भी फॉर वट एवर रीजन्स, इससे ब्रेक फ्री करना चाहते हैं। बट चाहत और एक्शन में देयर विल बी अ लिटिल कन्फ्यूजन क्योंकि और भी बहुत सारा फैक्टर्स है। आप लोगों को लग रहा है इट्स सिर्फ एक आप इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर पर्सन, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत कुछ हो गया है आप दोनों के बीच। जिस तरह से चीज़ें खराब होना शुरू किया था उसके बाद ना सरता ही चला गया, उस लेवल तक नहीं रहा। उस टाइम पे अगर आप दोनों एक्ट करते या फिर आपके पर्सन स्पेशली एक्ट करते तो शायद चीज़ों को थोड़ा सा और बिगड़ने से रोका जा सकता था, पर ये ऑलरेडी बहुत सड़ चुका है। वो होता है ना कि एप्पल में एप्पल थोड़ा सा सड़ने लगे तो वो साइड को आप काट के फेंक दे सकते हो और बाकी पूरा एप्पल अच्छा रहता है तो आप खा सकते हो। पर ये सड़न इतना ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या काट के फेंकोगे, पूरा एप्पल में ही। आपके पर्सन भी वही जानते हैं, इसीलिए वो बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं। हाउएवर लास्ट 3 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड्योरिंग बॉन्ड। सो ऑफ कोर्स आप अभी यू आर डियर टू योर पर्सन। अभी उनको समझ में आ रहा है कि यू आर फैमिली। डजेंट मैटर कि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली है नहीं है, आप लोग एक्चुअली सोशली या लीगली एक फैमिली हो या नहीं, डजेंट मैटर। पर आपके पर्सन इतना जानते हैं कि इतना समझ गए हैं कि दिस इज़ अ बॉन्ड, यू आर होम टू ईच अदर, योर पर्सन फील्स एट होम विथ यू। जब वो आपके साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे शायद है। ऑल्सो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे आप उसका प्राइमरी यही होगा कि एक रिस्पॉन्स आपसे अगर मिले उस रिस्पॉन्स के हिसाब से वो बाकी जो भी रीच आउट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसका प्लानिंग करेंगे और उसको एक्शन में बदलेंगे। बट फिलहाल उनके लिए अभी एक ही पॉइंट है, आपका रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं, और अगर करोगे तो कैसे करोगे। बट हाँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि यू आर अ फैमिली। इट्स अ वेरी एंड्योरिंग बॉन्ड, इट्स अ वेरी आप बहुत नर्चरिंग हो गए थे अपने पर्सन के प्रति। यू आर रियली नर्चरिंग योर पर्सन लाइक योर ओन बेबी। सो वो जो आपका नर्चरिंग नेचर, आपका कंपैशन, आपका केयर,
दैट इज समथिंग दैट मेक्स दिस बॉन्ड सो स्पेशल. और आपके पर्सन भी जो शायद किसी के साथ नहीं करते, वो आप ही के साथ वो थोड़ा सा ना अपने आप को वल्नरेबल, वो होता है ना कि ड्रॉपिंग द गार्ड्स. सो शायद आपके सामने जब होते थे तो वो अपना वो गार्ड्स ड्रॉप कर देते थे. सो या एंड फोर्थ कार्ड इज डिवाइन मैच. आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये कोई भी नॉर्मल सा रिलेशनशिप तो है नहीं. मे बी आप स्पिरिचुअल हो या फिर आपके पर्सन स्पिरिचुअल है या आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, बट अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग दैट. इतना आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि दिस इज़ अ डिवाइन मैच, यू आर मेंट फॉर ईच अदर, और वो अपने डेस्टिनी को फॉलो करना चाहते. इस बार ना वो अपने डेस्टिनी से भागना नहीं चाहते, क्योंकि भागने की कोशिश उन्होंने की थी, आपसे भागने की कोशिश की थी. फिजिकली शायद भाग पाए, पर इमोशनली एंड एनर्जेटिकली आपसे भाग नहीं पाए. सो अभी आपके पर्सन को समझ में आया कि दिस इज़ अ लव दैट इज़ मेंट टू बी. ये जो प्यार है ना, वो आपको भूल पा रहे हैं ना आप उनको भूल पा रहे. ये जो एक एनर्जेटिक, अब एक एनर्जी बॉन्ड है, जो ऋणानुबंधन है आप दोनों के बीच, अभी आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन मल्टीपल प्लेयर एनर्जी के हैं, मल्टीपल पार्टनर्स थे या व्हाटएवर, पर आपके पर्सन को लगा था कि ये भी वन ऑफ दोज होगा, बट ये इतना ज़्यादा स्पेशल हो गया, यहाँ से वो भागना चाहते हैं पर फिर भी भाग नहीं पा रहे. दिस इज़ समथिंग. अभी आपके पर्सन ना थोड़ा सा सरेंडर मोड पे आए हैं कि आई वॉन्ट रन अवे फ्रॉम इट. इफ़ डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी हम दोनों को मिलाती है तो मैं इससे भागूंगा नहीं या भागूंगी नहीं. अब आई विल एक्सेप्ट माई डेस्टिनी. दिस इज़ अ लव दैट इज़ मेंट टू बी. और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप लोग मिलोगे, फिर से आप लोग एक होगे. फ्लटरिंग हर्ट ऑफकोर्स अगेन यहाँ आया है कि फ्यूचर के बारे में छटफटाता हुआ दिल. ऑफकोर्स अगेन या वो डेटिंग का आया है. सो आपके पर्सन, आप बार बार आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांटिक, वॉन्ट्स टू एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वॉन्ट मोर. वो फ्यूचर प्लान करना फ्यूचर में क्या है प्लान करना चाहते हैं, बट एक ही जगह वो अटके, दो जगह वो अटके हुए हैं. वन, आपका रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्ड करोगे या आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा उसके ऊपर. एंड सेकंड इज़ दैट उनको लग रहा है कि इतना चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है, शायद वो अगर चाहे भी तो भी अब सही नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम रहते उन्होंने सही नहीं किया. जब उनके पास मौका था सही चीज़ों को सही करने का, तो उन्होंने चीज़ें सही नहीं की. तो उनको लगता है, बट एट द सेम टाइम वो एक सरेंडर मोड पे आए हैं. उनको इतना समझ में आया है कि ये जो लव है दिस इज़ मेंट टू बी. वो चाहे ना चाहे, आप चाहो ना चाहो, आप दोनों को साथ में रहना ही है, साथ में आना ही है. ये जो ऋणानुबंधन है ये कभी भी छिन्न नहीं होगा. सो अभी वो इतना उनके तरफ से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आई विल एक्सेप्ट माई डेस्टिनी. अगर डेस्टिनी हम दोनों को फिर से मिलाती है, फिर से मौका देती है, तो इस बार मैं भागूंगा या भागूंगी नहीं. नेक्स्ट एक्शन यही होगा आपके पर्सन का. वो आपको आपसे एक रिस्पॉन्स पाने की बहुत कोशिश करेंगे. अब वो आपको गुस्सा दिला के हो या पुचकार के हो, वो मुझे नहीं पता, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. उस रिस्पॉन्स के ऊपर उनका बाकी एक्शन डिपेंड करेगा. एक चीज़ तो है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं. नाउ 5 cards on the bottom of the deck. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई भी. सो 5 cards on the bottom of the deck. वो गोल्डन केज का आया था ना कि टॉक्सिसिटी या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, आ गया कनेक्टिंग एनर्जी. बहुत सारे कार्ड्स एक साथ.
Strong roots is the bottom of the deck. One sec. Okay, bottom of the deck is strong roots. See, एक चीज तो है कि थर्ड पार्टी के, ओके लेट मी शो द कार्ड्स. फ्री फ्लाइट, ऑन द मूव, कामर वाटर्स, पावर प्ले एंड डिस्टेंस. स्ट्रॉन्ग रूट्स. एक चीज़ तो है, थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन का बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पुराना हो सकता है, बहुत दिनों का साथ है, या वट एवर, फॉर वट एवर द रीज़न द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. रूट्स रन डीप, बहुत पुराना जो भी है. अगर आपके साथ इट्स अ डिवाइन मैच तो शायद वहाँ कोई कार्मिक लेन देन रहेगा. अगर आपके साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है तो उसके साथ कोई कार्मिक लेन देन रहेगा. आई एम नॉट गोइंग देयर. बट हाँ, एक चीज़ तो है, वो ना विलन बन के नहीं रहना चाहते हैं. ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी को बीच दरिया धक्का मार के फेंक देना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उस थर्ड पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे. ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को एक वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे जिसके ऊपर थर्ड पार्टी अपने इंडिपेंडेंटली खड़े रह सके या व्हाटएवर. वो चाहते हैं थर्ड पार्टी उसमें उस पर इतना ट्रस्ट तो करे कि उसको वो बीच में छोड़ के नहीं जाने वाले हैं. ना ही थर्ड पार्टी के वो साथ वो रिश्ता मतलब बुरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं. दोस्ती, कॉर्डियल, जो भी बेसिक है. सो इट्स अ वेरी जेंटलमैन या लेडी लाइक एटीट्यूड जो वो थर्ड पार्टी के प्रति लेना चाहते हैं. चीज़ें बिगाड़ना नहीं है, चीज़ों को नास्टी नहीं करना है, किसी का अभिशाप नहीं चाहिए, किसी के स्टोरी का विलन नहीं बनना है. ना ही अपने जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू डजंट मीन दैट आई जस्ट किक द थर्ड पार्टी आउट ऑफ माई लाइफ फॉर वॉट एवर रीजन्स. उसको भी एक सही दिशा उनको ऑफर करके फिर वो आपके पास आना चाहते हैं. और हाँ, थर्ड पार्टी के वो इतना वो चाहते हैं कि वेदर वो रिलेशनशिप में रहे या ना रहे थर्ड पार्टी के साथ, पर वो हमेशा जब भी थर्ड पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी ही और शी विल बी देयर टू हेल्प द थर्ड पार्टी आउट. वो यही चाहते हैं, चाहे वो गार्डियन बन के या जो भी है. स्पेशली अगर फैमिली मेम्बर्स है तो ऑफ कोर्स दे कांट डिस्कार्ड फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली इफ़ दे आर डिपेंडेंट्स. सो इवन अदरवाइज नॉट गोइंग देयर. वो इतना ही चाहते हैं कि, और वो धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं. वो धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर थे, धीरे धीरे थर्ड पार्टी को ना अपने पैरों पे खड़ा होना. इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी कोई बच्चा है या ऐसा कुछ नहीं है, मैच्योर है, पर क्या है ना, लीनिंग टेंडेंसी के है, नैगिंग है, जैसे कि को डिपेंडेंट है. तो वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी का जो को डिपेंडेंसी है अपने ऊपर से थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी झटका उनको लगे, नो, प्रिपेयरिंग फॉर द थिंग. और आगे भी नेक्स्ट 30 डेज़ में वो यही करते रहेंगे. एक फाउंडेशन देना, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना थर्ड पार्टी के साथ कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. Whenever you need me, I'll be there for you. I'm not going anywhere. It's just that this is not working or whatever. So, उस फाउंडेशन बिल्डिंग की तरफ वो जाएंगे. फ्री फ्लाइट इज द फर्स्ट कार्ड जो गोल्डन केज का कंपैटिबल एनर्जी है. समथिंग इज चेंजिंग इन योर पर्सन, बटरफ्लाइज, और वो भी जोड़े में. सो समथिंग इज चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द कार्ड्स. सो गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली. रिलीज, क्लियर, फ्री फ्लाइट. वो ना अभी यही कर रहे हैं और नेक्स्ट 30 डेज में भी वही करेंगे, करने के और स्ट्रांगली करेंगे कि आप फ्लाई करो, मैं भी फ्लाई करता हूँ. लेट अस गिव ईच अदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली. हम लोग अपनी अपनी लाइफ देख लेते हैं. सो मैं भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम भी ट्रांसफॉर्म करो. सो अपनी अपनी उड़ान भरो. लेट्स रिलीज ईच अदर, फ्लाई इंडिपेंडेंटली,
साथ साथ ही हमें इट्स ओके हो गया, अब साथ साथ ही फ्लाई करना है ज़रूरी नहीं. सो बेसिकली इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी गुड एनर्जी दैट आई एम ड्राइंग. अगर आपके पर्सन का ये एनर्जी, कलेक्टिव के पर्सन की तो यही एनर्जी है, अगर इस आपके पर्सन के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही वाइज, सोची समझी, सूझबूझ भरी, मैच्योर्ड इंडिविजुअल की एनर्जी है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. हाँ, आपके लिए नहीं समझते हैं, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट थर्ड पार्टी के लिए वो समझते हैं, और इतना भी वो जानते हैं कि वो आप तीनों के बारे में, आप दोनों के बारे में ही सोच रहे हैं, खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, बट खुद के बारे में इस एनर्जी में थोड़ा सा कम सोच रहे हैं. आप दोनों के बारे में ऑफ कोर्स इतना जानते हैं कि आपके पास आएंगे तो उसकी और आपकी और उनकी दोनों की ही अच्छा है, बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी को भी ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहते. हेल्पिंग द थर्ड पार्टी टू कम आउट ऑफ द एंक्शियस अटैचमेंट एंड कोडिपेंडेंसी, जो ट्रॉमा बॉन्डिंग दोनों में हो गया था, जो भी टॉक्सिसिटी भर गई थी, तो वहाँ से एक दूसरे को वो रिलीज करना चाहते हैं, और उसी दिशा में वो काम करते रहेंगे. अब क्या काम करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में इंडिविजुअल एनर्जी नहीं आती है. ऑन द मूव बार बार आया है, फ्लाइट, free flight, on the move, moving away, getting a new home, next step, take action. So maybe आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी से मूव अवे, नेक्स्ट 30 डेज में थर्ड पार्टी से मूव अवे करने के बारे में सोचेंगे, या एक्चुअली कोई अलग जगह जाके रहना शुरू कर देंगे, या थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर दूर रहना शुरू कर देंगे, ताकि थर्ड पार्टी धीरे धीरे अपने लाइफ को संवार सके, या वट एवर. बट ऑन द मूव बक्सा तो पैक हो गया है. सो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन प्लान तो कर रहे हैं कहीं और जाके रहने के लिए. थर्ड पार्टी से अभी भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है, डिस्टेंस का कार्ड भी आया है, और डिस्टेंस बढ़ेगी. सो नेक्स्ट 30 डेज में इधर आपके पर्सन कोई नए होम में शिफ्ट करेंगे, या थर्ड पार्टी से दूर कहीं और जाके रहेंगे, सेपरेट रहना शुरू करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे वो आदत डालेंगे कि कुछ दिन दूर रहे, हफ्ते में 2 दिन साथ रहे, 5 दिन दूर रहे, सम काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. पर हाँ, नेक्स्ट 30 डेज में थर्ड पार्टी से आपके पर्सन एक ब्रेक तो लेंगे. योर पर्सन विल टेक अ ब्रेक. हो सकता है ट्रैवल करे, वट एवर, बट मोर देन ट्रैवल आई कैन सी दिस विल बी अ प्लान्ड ब्रेक, जहाँ वो पर्पसफुली थर्ड पार्टी से दूर रहेंगे, जस्ट टू मेक द थर्ड पार्टी, वो होता है ना कि एक आदत डालना, कि आपके पर्सन के बगैर रहने की एक आदत डालना, तो आपके थर्ड पार्टी को आपके पर्सन वही आदत डलवाना शुरू करेंगे. कामर वाटर्स, गेटिंग रीड ऑफ अपहीबल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड. सो जो भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में करंटली अगर बहुत ड्रामा तो हो तो गया है, और हो भी रहा है, टेंशन भी चल रहा है, झगड़े भी शायद चल रहे हैं, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एट वर्क एट डिफरेंट हाउसेस, जो भी है, अभी आपके पर्सन ना चीज़ों को शांत करने की कोशिश करेंगे. अभी झगड़ा नहीं चाहिए, अभी टेंशन नहीं चाहिए, अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए. धीरे धीरे करते हैं, इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव वे, इन अ पॉजिटिव वे करते हैं. नो मोर नेगेटिविटीज, पॉजिटिव वे में एंड करते हैं, पॉजिटिव वे में गुड बाइज हमेशा टॉक्सिक हो ज़रूरी नहीं है. सो आई थिंक दिस सेपरेशन, आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है ना, और उसके बाद जो भी फॉलो किया है, दिस हैज़ मेड योर पर्सन वाइजर. आपके पर्सन जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी के थे जब आपसे डील कर रहे थे, और जो आज के जो पर्सन है उसमें से बहुत अंतर है, उनमें बहुत अंतर है, उनमें एक मेच्योरिटी आई है. सो योर पर्सन wants to get rid of all the drama that is brewing between them and the third party. वो उसको, और उसी में उसी के ऊपर वो काम करेंगे. कोई ड्रामा नहीं, झगड़ा करना बंद करेंगे, शांति बनाए रखेंगे. पावर प्ले, यहाँ एक कोई तो है जो बहुत डोमिनेटिंग है. ऑफ कोर्स द थर्ड पार्टी कैन बी वेरी डोमिनेटिंग, बट यहाँ ना पावर प्ले, रोल रिवर्सल होने वाला है. अभी आपके पर्सन ना, इट्स नॉट भूतनाथ रीडिंग कोची,
एंड ये जो डोमिनेटिंग नेचर थर्ड पार्टी का है, दिस कम्स फ्रॉम हिज और हर इनसिक्योरिटी। आपके पर्सन को लेके इनका जो इनसिक्योरिटी है उसके वजह से ही जो ये कंट्रोलिंग, पुलिसिंग जो भी है ये हो रहा है। सो अभी आपके पर्सन क्या करेंगे, खेल को बदलने की कोशिश करेंगे। अभी वो ना उस थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इस जो अभी अभी अब तक क्या हो रहा था, योर पर्सन वाज गोइंग विद द फ्लो, जैसा थर्ड पार्टी चाहे। अभी ना वो इट्स नॉट दैट कि झगड़ा कर रहे हैं या खुद को फोर्स कर रहे हैं इन अ नास्टी वे, नो। ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लाइक मैनिपुलेटिव कंट्रोल, नॉट बैड मैनिपुलेशन। अभी ना वो इस रिश्ते की जो बागडोर है खुद के हाथ में लेंगे, क्योंकि अभी इस रिलेशनशिप का एक कंक्लूशन वो चाहते हैं। और जिस तरह से चीज़ें चल रही है, वो अगर थर्ड पार्टी के भरोसे रहे तो ये चीज़ कभी कंक्लूड नहीं करेगी। सो इसीलिए आपके पर्सन will be in control of the relationship, will try to influence the third party and help them work on their insecurity. It's not that कि झगड़ा करना, तुम्हारा कंट्रोल करना ठीक नहीं है, नहीं। आपके पर्सन वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी योर थर्ड पार्टी इज गेटिंग सो डोमिनेंट ओवर योर पर्सन। सो उस रूट कॉज को वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे शांत तरीके से, अपना इन्फ्लुएंस लगा के। एंड डिस्टेंस, वॉकिंग अवे का कार्ड देखो, ट्रेन में भी आपके पर्सन और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आपके पर्सन को या आपको ट्रेन पे ट्रैवल करना पसंद है, या रिसेंटली ट्रेन ट्रैवल हुआ है, वॉट एवर। देखो वॉक अवे का कार्ड है। देर आर चैलेंजेस। अभी ना आउट ऑफ टच का कार्ड है। सो बेसिकली वॉकिंग अवे का कार्ड है। आपके पर्सन, देखो कुछ लोगों के मामलों में आई एम नॉट सीइंग 10 to 15% के मामले में शायद नेक्स्ट 30 days में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर जाएंगे। बट फॉर द रेस्ट आई एम सीइंग कि एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, शायद आउट ऑफ टच हो जाएंगे। लाइक हर बात के लिए प्रेजेंट, थर्ड पार्टी के पास प्रेजेंट रहना वो बंद कर देंगे, थर्ड पार्टी का टॉमीगिरी करना बंद कर देंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे। बट अल्टीमेटली वही दिमाग में रखते हुए वो ये सब कर रहे हैं कि अल्टीमेटली उसको ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप से वॉक अवे करना है। बट थर्ड पार्टी को ऐसे ही धक्का मार के, एक अनश्योर फ्यूचर की तरफ धक्का मार के नहीं, उसको भी सेट करके फिर अपना देखना है। सो यही मैं देख रही हूँ आपके प्रति एक्शन और थर्ड पार्टी के प्रति एक्शन। देखो अभी आपका क्या कर सकते हो। एक्चुअली कुछ करना नहीं है, बस जो कर रहे हो वही करते रहना है, विचार सही रखना है, कर्म सही रखना है, बाकी शिव देख लेंगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।